इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। कारोबारी सप्ताह के आज तीसरे दिन भारतीय निवेश बाजार में हरियाली नजर आ रही है। सोमवार को बाजार जिस तेजी से गिरा था, उसके बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में करेक्शन नजर आया था, लेकिन बंद होने से पहले बाजार में फिर लाल निशान पर आकर निवेशकों को निराश कर दिया। लेकिन बुधवार को शुरुआत से लेकर बाजार हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। वहीं कई शेयर भी स्टैक अराउंड से बाहर निकलकर ट्रेड करते नजर आए। एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल शर्मा और चलते हैं बाजार के दिन भर की गतिविधियों और हलचल की खबरों की ओर। शेयर मार्केट की उथल पुथल के बीच कुछ स्टॉक लगातार निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस हाईली वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर देखने को मिल रहा है। बाजार में निवेशक कुछ स्टॉक से एग्जिट लेकर अन्य स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें कोई बिकवाली नहीं कर रहा। ऐसी ही एक स्टॉक मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंट्रोल वाली लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड का भी है, जिसमें पिछले 2 सप्ताह से कोई सेलर नहीं है। कोई भी निवेशक इस स्टॉक को बेचना नहीं चाहता। पिछले 16 दिनों से ये स्टॉक ओनली बायर्स नो सेलर पर बना हुआ है। इस स्टॉक में पिछले 16 ट्रेंडिंग सेशन में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। शेयर बाजार की दिशा कुछ भी हो, मुकेश अंबानी के कंट्रोल वाले से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और निवेशक पिछले 1 माह में इसमें अपनी पूंजी डबल से भी अधिक कर चुके हैं। पिछले 1 माह में ये स्टॉक 105% तक बढ़ चुका है। लोटस चॉकलेट कंपनी में बुधवार को भी अपर सर्किट लगा और ये स्टॉक 5% की बढ़त के साथ 1456.25 रुपए के प्राइस पर पहुंच गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स के FMCG डिवीजन रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पिछले साल मई में लोटस चॉकलेट में हिस्सेदारी ली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 74 करोड़ रुपए में RCPL ने लोटस चॉकलेट में 51% निवेश की खरीद पूरी की। अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए में RCPL ने लोटस के नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों की खरीद की। लोटस चॉकलेट में 24 मई 2023 से RCPL ने कारोबार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस दिन लोटस चॉकलेट कंपनी के स्टॉक की प्राइस 176 रुपए थी, लेकिन इसके बाद स्टॉक में ऐसा तूफान आया कि शेयर प्राइस लगातार बढ़े। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस का हाथ लगते ही जैसे ये स्टॉक सोना बन गया हो। पिछले 15 माह में ये स्टॉक 800% की ग्रोथ दिखा चुका है। प्राइस 176 रुपए से बढ़कर 1456 रुपए तक आ चुका है। आने वाले दिनों में स्टॉक में और भी तेजी की संभावना जताई जा रही है। पावर प्रोडक्ट सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी NTPC लिमिटेड ने 12 महीनों के दौरान अपने निवेशकों को जमकर मुनाफा दिया है। दरअसल NTPC लिमिटेड के शेयरों में बीते 1 साल में 90% तक की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चार्ट पैटर्न के मुताबिक चालू महीने अगस्त में ये तेजी रहने वाली है। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स
आगामी सप्ताह में 490 रुपए के टारगेट के लिए अभी या शेयरों के कुछ टूटने पर खरीदारी कर सकते हैं। मंगलवार यानी 6 अगस्त तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर एनटीपीसी लिमिटेड का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। इस पावर स्टॉक ने बीते 2 अगस्त को 426 रुपए के हाई लेवल को टच किया था। बता दें कि बीते साल नवंबर 2023 में एनटीपीसी के शेयर की कीमत 230 से 240 रुपए के बीच थी, जिसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स ने अपने सुझाव में कहा कि प्राइस एक्शन के टर्म में स्टॉक डेली चार्ट पर 5, 10, 30, 50, 100 और 200 डीएमए जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो तेजी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 64.9 पर रखा गया है। ट्रेंड लाइन डेटा के मुताबिक आरएसआई ओवरसोल्ड 30 से नीचे बना हुआ है और 70 से ऊपर ओवरबॉट माना जाता है। डेली एमएसीडी अपने सेंटर और सिग्नल लाइन के ऊपर है, ये एक तेजी का संकेत है। जेईपीएल कैपिटल लिमिटेड ने टेक्निकल रिसर्च एसोसिएट नील एच पारेख ने कहा कि एनटीपीसी ने जून 2023 में 2008 के स्विंग हाई से अपने कई सालों के प्रतिरोध को तोड़ने के बाद स्पष्ट रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस ब्रेकआउट से पहले स्टॉक 16 सालों तक एक लिमिट के भीतर समेकित होकर कमजोर प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने कहा कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने मासिक पैमाने पर लगातार हाई बनाया है, जो मजबूत गति का संकेत देता है। पारेख ने साथ ही कहा कि इस बढ़ते रुझान के दौरान स्टॉक ने मामूली गिरावट से तेजी का औसत परिवर्तन प्रदर्शित किया है, जिसमें 12 सप्ताह और 26 सप्ताह के औसत के आसपास खरीदारी की रुचि है, जो मजबूत मूल्य संरचनात्मक विकास को दर्शाता है। ग्लोबल मार्केट में मंदी की संभावनाओं के बीच बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट शानदार तेजी के साथ ओपन हुआ। आज सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स अपने पिछले बंद से 740 अंक चढ़कर 79,353 पर कामकाज कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 296 अंक बढ़कर 24,279 पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक जैसे सेक्टोरल इंडेक्स में भी 1% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ खुले। शेयर मार्केट में आई तेजी के बाद बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप 4.53 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ये 444.12 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले सोमवार को निवेशकों को लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा था। हालांकि मंगलवार को कुछ हद तक रिकवरी हुई थी। दरअसल बैंक ऑफ जापान के डिप्टी गवर्नर शिनिची उचिदा ने आज ऐलान किया कि सेंट्रल बैंक वित्तीय बाजार में उठापटक के बीच ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी। इस बयान के सामने आने के बाद मंदी की संभावना में कमी देखने को मिली है। इस दौरान डॉलर 1.6% बढ़कर 146.65 येन पर पहुंच गया, जो सप्ताह के शुरू में 141.675 के निचले स्तर से उबर रहा है। हालांकि ये जुलाई के अपने हाई लेवल 161.96 से नीचे बना हुआ है। अमेरिकी बाजार में मंदी की आशंकाओं में कुछ सुधार हुआ है। दरअसल सोमवार को जारी की गई इकोनॉमी रिपोर्ट ने चालू तिमाही में इकोनॉमी डेवलपमेंट की ओर से इशारा किया है, जिसके बाद से मार्केट में सुधार देखने को मिला है।
इसके अलावा बाजार में सुधार की प्रमुख कारणों में से एक कीमतों में आई गिरावट को भी माना जा रहा है। दरअसल बुधवार तेज की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई। पिछले सत्र में थोड़ी तेजी के बाद उद्योग के आंकड़ों ने अमेरिकी कच्चे तेल और गैसोलीन के भंडार में अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति संबंधी चिंताएं दूर हो गई हैं। बता दें कि ब्रंट क्रूड फ्यूचर 21 सेंट या 0.27% गिरकर $76.27 प्रति बैरल हो गया है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 25 सेंट या 0.34% फिसलकर $72.95 प्रति बैरल पर आ गया है। तेल की कीमतों में आई गिरावट ने मार्केट सेंटीमेंट को बदल दिया है। सरकार के स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी राइट सहित 3 कंपनियों के शेयर गुरुवार को एक्स डेट पर ट्रेड करेंगे। ऐसे में इन कंपनियों का डिविडेंड पाने के पात्र होने के लिए आज शेयरों की खरीदारी का आखिरी मौका है। राइट्स ने अपने सभी शेयर होल्डर्स को 2.5 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है और इसके लिए कंपनी के बोर्ड ने 8 अगस्त की रिकॉर्ड डेट तय की थी, जिसे लेकर 31 जुलाई को ऐलान किया गया था। कंपनी ने फाइलिंग एक्सचेंज में जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने आज यानी बुधवार 31 जुलाई 2024 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मदों को मंजूरी दी है। कंपनी के 25% चुकता शेयर पूंजी 2.50 रुपए प्रति शेयर की दर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले अंतरिम लाभांश की घोषणा की। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से निर्धारित रिकॉर्ड तिथि गुरुवार यानी 8 अगस्त 2024 है। इसके अलावा इकोप्लास्ट लिमिटेड और सेलमेटिक इंडिया जैसे अन्य कंपनियों ने भी डिविडेंड के लिए पात्र शेयरधारकों की पहचान करने के लिए 8 अगस्त को रिकॉर्ड डेट घोषित की है। इकोप्लास्ट लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 3 रुपए प्रति शेयर का लाभांश देगी, जबकि सेलमेटिक इंडिया ने 1.10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। बता दें कि रिकॉर्ड डेट वो विशेष तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपने डिविडेंड डिटेल के लिए पात्र शेयर धारकों की लिस्ट को फाइनल करती है। रिकॉर्ड डेट को कट ऑफ डेट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में लाभांश का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक शेयर खरीदने का मौका रहता है। शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त वॉलिटिलिटी बनी हुई है। मेगा इवेंट पर मार्केट की अप एंड डाउन मूव्स बड़े बड़े प्लेयर से मैनेज नहीं होती। वॉलिटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स की हलचल इन दिनों हम देख रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में एंट्री करना या एग्जिट करना मुश्किल होता है। शेयर मार्केट की वॉलिटिलिटी से अलग दुनिया पेनी स्टॉक की है। छोटी कंपनियों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत इन कंपनियों के कम कीमत वाले स्टॉक निवेशकों की नजर में आते हैं और हमने कई बार देखा है कि ऐसे स्टॉक मल्टी बैगर साबित होते हैं। हालांकि पेनी स्टॉक में निवेश करने पर हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर कोई भी कमजोरी हुई तो पेनी स्टॉक उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं।
पिछले 2-3 दिनों की मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच एक पेनी स्टॉक की चर्चा हो रही है, क्योंकि कंपनी ने 300% का प्रॉफिट दिखाया है। इस स्टॉक का नाम पाम ज्वेल्स लिमिटेड है, जिसमें पिछले 2 दिनों से 20% की तेजी के साथ अपर सर्किट लग रहा है। पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक 40% तक बढ़ गया है। आज दिन की शुरुआत में ही स्टॉक में 20% की तेजी थी और इसने 27.50 रुपए के लेवल का अपना नया 52 वीक का हाई लगाया। पाम ज्वेल्स लिमिटेड एक थोक स्वर्ण आभूषण ट्रेडर्स के रूप में काम करती है। कंपनी सोने की चेन, कंगन और हार बनाने में माहिर है। पाम ज्वेल्स अपने प्राथमिक कच्चे माल सोने और चांदी को मुख्य रूप से बुलियन बाजार से खरीदता है। तैयार आभूषणों की मार्केटिंग विशेष रूप से गुजरात के भीतर B2B या अन्य आभूषण स्टोरों के लिए डायरेक्ट आउटबाउंड मार्केटिंग दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। इस स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 27.50 रुपए और न्यूनतम स्तर 12.16 रुपए रहा है। BSE पर कंपनी के शेयरों में 34 गुना से अधिक की तेजी देखी गई है। विंड टरबाइन बनाने वाली सुजलॉन के शेयरों में आज जोरदार तेजी दिख रही है। कंपनी रेनॉम एनर्जी सर्विसेज की 76% हिस्सेदारी खरीद रही है। इसके ऐलान के बाद आज सुजलॉन के शेयर 4% से अधिक उछल गए। सुजलॉन ये खरीदारी 2 किश्तों में करेगी। शेयरों की बात करें तो फिलहाल BSE पर ये 3.59% के उछाल के साथ 68.64 रुपए पर है। इंट्राडे में ये 4.81% उछलकर 69.45 रुपए के भाव तक पहुंच गया था, जो इसके 1 साल के रिकॉर्ड हाई से 3.20% डाउन साइड है। 5 अगस्त 2024 को ये 1 साल के रिकॉर्ड हाई 71.75 रुपए के भाव पर था। पिछले साल 8 अगस्त 2023 को ये 1 साल के निचले स्तर 18.37 रुपए पर था। सुजलॉन एनर्जी अब रेनॉम एनर्जी सर्विसेज की 76% हिस्सेदारी खरीद रही है। ये खरीदारी 2 किश्तों में होगी। पहली किश्त में ये 400 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसका पेमेंट कैश में होगा। इसके बाद बाकी 25% हिस्सेदारी पहली किश्त में खरीदारी के बाद 18 महीने में सुजलॉन खरीदेगी। ये या तो कैश में होगा या शेयर स्वैप के जरिए। पहली किश्त के लिए वैल्यूएशन 784 करोड़ रुपए और दूसरी किश्त के लिए 1040 करोड़ रुपए की लगी है। जून तिमाही के आखिर में सुजलॉन की बैलेंस शीट में 1100 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। रेनॉम एनर्जी विंड टरबाइन और सोलर एसेट से जुड़े ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस मुहैया कराती है। ये देश में करीब 2.5 गीगावाट के एसेट मैनेज कर रही है। इस खरीदारी से सुजलॉन को फायदा ये होगा कि अब ये विंड एनर्जी सर्विसेज सेगमेंट में एंट्री करेगी। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले ने सुजलॉन को 73.4 रुपए के टारगेट प्राइस पर ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक सेल्स के मुकाबले इसके शेयर 4 गुने भाव पर है, जबकि पीयर्स के मुकाबले सस्ता है। इसे कवर करने वाले 5 एनालिस्ट में से 3 ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है, जबकि 2 ने होल्ड रेटिंग दी है। हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में आज खरीदारी का जोरदार रुझान दिखा और शेयर 3% से अधिक उछल गए। हालांकि फिर मुनाफा वसूली के दबाव में ये रेड जोन में आ गया। शेयरों में खरीदारी का रुझान ऑफर फॉर सेल के चलते आया, जो इस वित्त वर्ष 2024-25 में पूरा हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक में सरकार कई किश्तों में अपनी हिस्सेदारी हल्की करने की भी योजना बना रही है। अब इसके इसी वित्त वर्ष 2025 में होने के खुलासे पर शेयर उछल गए। फिलहाल बीएसई पर ये 1.42% की गिरावट के साथ 600.35 रुपए के भाव पर है। इंट्राडे में ये 3.79% के उछाल के साथ 632.10 रुपए पर पहुंच गया था। हिंदुस्तान जिंक के ऑफर फॉर सेल पर खुलासे ने इसके शेयरों की खरीदारी बढ़ा दी है। जून तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें सरकार की 29.54% हिस्सेदारी है। वेदांता के पास इसके 64.92% पेड अप इक्विटी शेयर हैं। पिछले महीने दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा था कि सरकार इसमें अपनी कुछ हिस्सेदारी हल्की करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2022 में सरकार की पूरे हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हिंदुस्तान जिंक के कारोबारी सेहत की बात करें तो लगातार 6 तिमाहियों की गिरावट के बाद जून तिमाही में कंपनी को मुनाफा हुआ। जिंक की ऊंची कीमतों और डिमांड बढ़ने के चलते इसे सपोर्ट मिला। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2024 में इसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 19.4% उछलकर 2,345 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान जिंक की बिक्री में 14% का इजाफा हुआ। जिंक और लेड बिजनेस के रेवेन्यू में 11.4% के उछाल के दम पर ओवरऑल रेवेन्यू 11% बढ़कर 7,893 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर हिंदुस्तान जिंक को चांदी की बिक्री से 10% का अधिक रेवेन्यू हासिल हुआ। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन वैश्विक बाजार की मंदी से भारतीय बाजार बाहर आ गया है। हालांकि आने वाले दिनों में बाजार स्थिर हो पाएगा, फिलहाल इस पर सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट बाजार को लेकर वेट एंड वॉच पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्टॉक पे टॉक में फिलहाल के लिए इतना ही। बाजार के नए अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।